कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 से, जहाँ पर हमें हेनरी नाम के एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ कार में कहीं जा रहा था। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर इससे पहले कि इनकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है, हेनरी जो कि एक छोटा सा बच्चा था वो अचानक से गायब होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो रहा है। दरअसल वो सच में टेलीपोर्ट होकर आज से 15 दिन पहले अपने घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने मॉम डैड को देखता है जो इसी के 15 दिन पहले वाले रूप के साथ है। हेनरी जो टेलीपोर्ट हुआ था, इसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होता। हेनरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ, और ठीक इसी वक्त एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट होकर 15 दिन आ गई, यानी कि ठीक उसी वक्त में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि इसकी मॉम जिस कार में है इसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसके मॉम की मौत हो गई। हेनरी अपनी मॉम की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी इसके पास एक लड़का आता है जो इसके जिस्म को कपड़ों से ढकता है और कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा फ्यूचर रूप हूँ। यानी कि ये लड़का फ्यूचर से यहाँ पर आया है और ये हेनरी है जो नए हेनरी को बताता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो, और जब भी तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करोगे तो तुम्हारे कपड़े तुम्हारे साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो तो तुम घबराना मत। इसके बाद यंग हेनरी टाइम ट्रेवल करके वापस अपने वक्त में आ जाता है। वो एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर इसके कपड़े पहले से होते हैं। वो कपड़े पहनकर जब लाइब्रेरी से बाहर जा रहा होता है, तभी इसके सामने रोज नाम की एक लड़की आती है जो हेनरी से कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हेनरी कहता है कि नहीं। रोज कहती है कि तुम टाइम ट्रेवल करके पहले कई बार मुझसे मिल चुके हो। हेनरी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि रोज को इसके टाइम ट्रेवल के बारे में कैसे पता। रोज कहती है कि यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें शाम को वहाँ पर मिलूंगी, जहाँ पर सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगी। इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। अब रेस्टोरेंट जाता है। रोज इसे बताती है कि तुम टाइम ट्रेवल करके पहले कई बार मुझसे मिल चुके हो। हेनरी इसे बताता है कि मेरी जिंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है मैं अपने आप टेलीपोर्ट होकर वहां पर पहुंच जाता हूं। मेरी मोम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मैं चाह कर भी इन्हें बचा नहीं सकता, मैं कभी अपने फ्यूचर को बदल नहीं पाऊंगा। इसके बाद दोनों के दोनों हेनरी के घर जाते हैं, जहां पर रोज इसे बताती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बताती है कि जब मैं 6 साल की थी और पहली बार मैं तुमसे मिली थी, तुमने कुछ नहीं पहना था, इसलिए तुमने मुझसे कपड़े मांगे थे, मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे। जिसके बाद तुमने कहा था कि मैं एक टाइम ट्रेवल हूँ, हो सकता है कि हम फ्यूचर में दोस्त बने। मैं वेडनेसडे को एक बार फिर से आऊंगा, क्या तुम मुझे वेडनेसडे को कपड़े दे सकती हो? पर मैंने इस वक्त तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया था, पर जब तुम मेरे सामने टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो गए थे तब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया था कि तुम सच कह रहे थे। अब दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दरअसल रोज हमेशा से हेनरी से प्यार करती थी और अब वो हेनरी के साथ रिलेशनशिप में है। अब हम आगे देखते हैं कि रोज का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम मैक्स है। हेनरी को वो मैक्स से और इसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाती है। मैक्स को हेनरी पर हमेशा से डाउट रहता है और एक दिन मैक्स को हेनरी स्ट्रीट पर फाइट करते हुए दिखता है। जब वो इसके पास जाता है तो देखता है कि हेनरी ने फीमेल्स के कपड़े पहने हुए हैं। मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। हेनरी इसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि मैं एक टाइम ट्रैवल हूँ। मैक्स को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर अगले पल वो इसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है, जिसके बाद मैक्स को यकीन हो जाता है कि हेनरी सच कह रहा था और वो अपनी दोस्त रोज के लिए बहुत परेशान हो जाता है। वो रोज के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें हेनरी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, वो एक आम इंसान नहीं है, वो बहुत अजीब है। क्लियर कहती है कि मुझे पता है कि वो एक टाइम ट्रैवल है, जब मैं 6 साल की थी तब मैं पहली बार इससे मिली थी और अब मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। वहीं हेनरी को दिखाया जाता है जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में एक ट्रेन में जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को देखता है। वो इनसे बात करता है और कहता है कि मेरा नाम हेनरी है। इसकी मॉम कहती है कि मेरा 3 साल का बेटा है, इसका नाम भी हेनरी है। हेनरी अपने बारे में अपनी मॉम को सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि मैं आपकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके बाद वो ट्रेन से उतर जाता है। दरअसल वो अपने टाइम ट्रैवल करने की वजह से बहुत ज्यादा
डिस्टर्ब रहता है, लेकिन आज वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश है। वो टाइम ट्रेवल करके वापस रोज के वक्त में आता है, जहाँ पर वो अपने डैड से मिलता है और कहता है कि मैं रोज से शादी करने वाला हूँ। इसके बाद वो रोज के पास जाता है। जल्दी वो दिन आ जाता है जब इन दोनों की शादी है, और शादी वाले दिन जब सबके सब हनरी का इंतजार कर रहे होते हैं, मैक्स हनरी को लेने के लिए इसके कमरे में जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर इसके सिर्फ कपड़े मौजूद हैं। वो समझ जाता है कि वो एक बार फिर से अपने आप टेलीपोर्ट हो गया है। इसी वक्त विंडो से हनरी आ जाता है, लेकिन ये हनरी इस वक्त का नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर से यहाँ पर आया है। यहाँ पर हनरी कपड़े पहनकर इस जगह जाता है जहाँ पर रोज है। इन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि रोज को पता है कि ये वाला हनरी फ्यूचर से आया है, लेकिन इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी शादी हनरी से हुई है, भले ये हनरी फ्यूचर से क्यों ना आया हो। और अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। शादी के बाद ये दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। हनरी और रोज आपस में समझौता कर लेते हैं। हनरी अब भी कई बार टाइम ट्रेवल करता है। वो कई दिनों के लिए गायब हो जाता है, पर इन दोनों को ही इस चीज की आदत पड़ चुकी है। एक दिन रोज अपने फ्रेंड मैक्स को और इसकी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाती है। हनरी भी घर पर ही मौजूद होता है, और जब ये डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तभी इन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये सब के सब बाहर आ जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर का हनरी है, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, यानी कि इसकी मौत होने वाली है। ये इससे पूछना चाहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो हनरी कुछ बोल पाता, एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब एक बात तो हनरी और रोज को समझ में आ जाती है कि जल्दी फ्यूचर में हनरी मरने वाला है। रोज इसे बताती है कि जब भी तुम टाइम ट्रेवल करके मेरे पास आए हो, तुम कभी भी 40 साल से ज्यादा के नहीं थे। इसका मतलब ये है कि लगभग 40 साल की उम्र में हनरी की मौत होने वाली है। हनरी रोज से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी तरीके से फ्यूचर में अपने आप को बचा लूंगा। और हनरी जानता है कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को बदल नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद हनरी को पता चलता है कि रोज प्रेग्नेंट है, यानी कि वो बाप बनने वाला है, और जल्दी इसकी बीवी यानी कि रोज का मिसकैरेज हो जाता है, जिससे हनरी को समझ में आ जाता है कि जो पावर्स इसके अंदर टाइम ट्रेवल करने की है वो इसके बच्चे के अंदर भी थी। इसलिए वक्त से पहले यानी दुनिया में आने से पहले इसने टाइम ट्रेवल कर लिया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। और अब हनरी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो एक डॉक्टर से मिलता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद डॉक्टर इसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए इसे एक मशीन के अंदर डालता है। यहाँ मशीन के अंदर भी हनरी कई बार टाइम ट्रेवल करता है, और अब डॉक्टर इसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद हनरी और रोज को बताता है कि हनरी के अंदर जो टाइम ट्रेवल करने की पावर है वो इसकी जीन्स की वजह से है, जो जीन्स इसके बच्चे में भी जाते हैं, इसीलिए बार बार तुम्हारा मिसकैरेज हो जाता है। दरअसल बार बार मिसकैरेज होने की वजह से रोज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हनरी इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता है, इसलिए वो अपना ऑपरेशन करवा लेता है, जिसके बाद अब कभी बाप नहीं बन सकता। रोज इस बात से इससे बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी, लेकिन अब वो माँ नहीं बन सकती थी। रात को ये दोनों के दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं, तभी रोज का फोन रिंग होता है, और जब वो फोन रिसीव करती है तो ये पास्ट से आए हुए हनरी का होता है। वो इससे मदद मांगता है, और अब रोज इसके पास जाती है। रोज के दिमाग में यहाँ पर एक और आइडिया आता है, क्योंकि ये वाला हनरी पास्ट से आया था, इसलिए वो इससे प्रेग्नेंट हो सकती है। रोज इसके साथ इंटीमेट होती है, और इसके बाद जब वो घर आती है तो हनरी को सब कुछ बताती है कि किस तरह से मैं तुम्हारे पास्ट वाले रूप के साथ इंटीमेट हुई, अब मैं एक माँ बन सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कई महीने गुजरने के बाद भी रोज का मिसकैरेज नहीं होता। रोज बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हनरी परेशान होता है, क्योंकि इसके अंदर डर होता है कि अब भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और तभी वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को एक जू के अंदर पाता है। वहाँ से कपड़े छुड़ाने के बाद जब वो बाहर जाता है तभी पीछे से इसे आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बच्ची होती है जो
जो इसे डैड कहकर पुकार रही होती है। हनरी समझ जाता है कि वो एक बाप बन गया, यानी कि इसके बच्चे ने सही सलामत पास्ट में जन्म ले लिया है। हनरी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। वो इससे बहुत सारी बातें करता है। इसकी बेटी कहती है कि मेरे अंदर भी आप ही की तरह टाइम ट्रेवल करने की पावर है, लेकिन डॉक्टर्स की मदद से मैं इस पावर को बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गई हूँ और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लूँ और कभी भी टाइम ट्रेवल ना करूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी बेटी को इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। अब वो पूछता है कि इस वक्त मैं तुम्हारी मॉम और डैड कहाँ पर है, यानी कि वो अपने और रोज के बारे में पूछ रहा होता है। इसकी बेटी बताती है कि जब मैं 5 साल की हुई तब ही आपकी मौत हो गई थी। ये सुनकर हनरी और इसकी बेटी उदास हो जाते हैं। हनरी एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके वापस रोज के पास आ जाता है। वो रोज को बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारी बेटी होगी जिसका नाम हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बेटी ने इसे पहले ही अपना नाम बता दिया था जो कि होता है एल्बा। लेकिन वो रोज को ये नहीं बताता कि जब इनकी बेटी एल्बा 5 साल की होगी तब हनरी की मौत हो जाएगी। जल्द ही इन दोनों के घर एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम ये सब मिलकर एल्बा रखते हैं। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। हनरी ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेटी और अपनी बीवी रोज के साथ बिताता है। आज इसकी बेटी का बर्थडे है। हनरी को पता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। रोज और हनरी बाहर अपनी बेटी को देख रहे होते हैं जो एक बड़ी लड़की के साथ घूम रही होती है। हनरी रोज को बताता है कि ये एल्बा का फ्यूचर रूप है जो इससे मिलने के लिए आया है। एल्बा का जो फ्यूचर का रूप होता है वो 5 साल की एल्बा को बता देता है कि आने वाले क्रिसमस के दिन हमारे डैड की मौत हो जाएगी, जिससे 5 साल की एल्बा बहुत दुखी हो जाती है और वो घर के अंदर आकर रोज को ये बात बता देती है। और अब रोज को, हनरी को और एल्बा को सबको पता है कि क्रिसमस के दिन हनरी की मौत हो जाएगी और अब क्रिसमस का दिन आज आता है। रोज को पता है कि आज हनरी की मौत होने वाली है। वो हनरी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं इन पलों को हमेशा याद रखूंगी। और तब ही यहाँ पर हनरी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक बर्फीले जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर इसके सामने एक हिरन होता है। कुछ शिकारी इसका शिकार करने के लिए गोली चलाते हैं और गलती से वो गोली हनरी को लग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देता है और इस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक बार रोज, हनरी और इसके दोनों दोस्तों को देखा था। पर इससे पहले कि वो इन्हें कुछ बता पाता वो एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो गया होता है और अब वो आता है अपने प्रेजेंट में जहाँ पर क्रिसमस के दिन रोज के सामने हनरी है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और रोज के सामने वो दम तोड़ देता है और अब रोज और एल्बा अकेले हैं। 5 साल बीत जाते हैं। एल्बा एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर हनरी आता है। अपने डैड को देखकर एल्बा बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मेरी मॉम को बता दो कि मेरे डैड वापस आ गए हैं। रोज को जब हनरी के बारे में पता चलता है तो वो भागकर इसके पास आती है। वो हनरी के गले लग जाती है और इससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि फ्यूचर में तुम अपनी बेटी से मिल चुके हो। हनरी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हें अपनी जिंदगी को अब खुद ही जीना होगा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और इसके बाद वो एक बार फिर से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद रोज हनरी के कपड़े उठाती है और अपनी बेटी एल्बा के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है। हो सकता है कि हनरी टाइम ट्रेवल करके कई बार पास्ट से यहाँ पर अपनी बेटी और रोज से मिलने के लिए आए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये थी पूरी फिल्म और कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।